हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? तो चलो आज हम फिर आपको मैट्रिक्स का क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन हमने लिख दिया, जो निम्नलिखित समीकरण में से एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करना, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा क्या यह समान मैट्रिक्स है या नहीं, समान आव्यूह है या नहीं। तो समान आव्यूह कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे। अब इसका आव्यूह का देखिए, इसका अगर आप लिखेंगे कोटि, इनका कोटि लिखिए, तो इनका कोटि जब लिखेंगे, देखिए दो गो पंक्ति है और दो गो स्तंभ है, तो 2 गुना 2। और इनकी कोटि लिखिए, तो इनका कोटि देखिए, ये भी दो गो पंक्ति है, दो गो रो है, तो 2 गुना कितना 2। अब आपका देखिए दोनों का कोटि क्या है? समान है। अर्थात जब दो आव्यूह के कोटि समान होते हैं तो उनके अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, जब दो आव्यूह के कोटि आपस में समान होते हैं तो उनके अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। बस एक पॉइंट ये आपको याद कर लेना। क्या बोले हम? जब दो आव्यूह के कोटि आपस में समान होते हैं तो उनके अवयव भी आपस में क्या होते? बराबर होते। देखिए ना, इस आव्यूह का जो है कोटि 2 गुना 2 है, इनका भी 2 गुना 2 है, अर्थात दोनों का आव्यूह क्या है? समान है, 2 गुना 2 है, ठीक है। 2 गुना 2 मतलब कोटि का आव्यूह है। अब आइए, जब दोनों समान है तो क्या करेंगे हम? यहाँ से जो 4 है ये किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर में। तो यहाँ से जब देखेंगे तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? y, अर्थात y बराबर कितना निकल गया? 4 निकल गया। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा देखिए, अब यहाँ से 3 बराबर क्या हो जाएगा? z के बराबर होगा, तो z बराबर कितना निकल गया? 3 निकल गया। ये आपका आंसर हो गया, है ना। अब देखिए x बराबर कितना है? देखिए x बराबर कितना है? 1 है, तो आपका आंसर x बराबर 1 आ गया, ठीक है। यही चीज़ हमको क्या निकालना था। तो कोई परेशानी है? नहीं है। तो सबसे पहले बात ये याद रखिएगा, जब दो आव्यूह के कोटि आपस में बराबर होते हैं तो उनके अवयव भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते थे। यही चीज़ आपको क्या करना था? निकालना था। तो बारीकी से समझिए, बहुत अच्छा लगेगा बनाने में, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का, जरा हम क्वेश्चंस को एक बार नोट करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है, आपको क्या करा? बनाना। तो सबसे पहले हम क्या बोले आपको? तो जब इस टाइप के सवाल आए तो सबसे पहले आपको करना है क्या? कोटि लिख लेना। तो कोटि देखिए, तो दो गो पंक्ति दो गो आव्यूह, तो 2 गुना 2। इनका कोटि लिखिए, तो इनका कोटि क्या है? तो दो गो पंक्ति दो गो आव्यूह, तो 2 गुना 2। तो अब देखिए आपस में क्या है? दोनों आव्यूह बराबर है, अर्थात दोनों आव्यूह बराबर है तो इनके अवयव भी आपस में बराबर होंगे। अभी हम आपको आगे भी लिख दिए हैं और यहाँ भी लिख दिए ताकि आपको सुविधा हो। अब देखिए यहाँ से पहला क्या क्वेश्चन हो जाएगा? तो x प्लस वाई बराबर कितना निकल गया? 6 दिया हुआ, तो 6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और यहाँ पर देखिए 5 प्लस जेड, एक्स वाई तथा जेड भी ना, एक्स वाई जेड भी, चलिए ठीक है, एक्स वाई का मान और जेड भी कर देते हैं यहाँ पे, जेड का मान भी ज्ञात करना। और यहाँ से x और y का मान देखिए, तो यहाँ से कितना है? 8 है, तो 8 हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। और अगर आपको यहाँ से एक चीज़ देखेंगे तो 5 प्लस जेड बराबर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है ना। अब अगर यहाँ से z आप निकालेंगे तो 5 माइनस 5 इजकल टू क्या आ गया? 0 आ गया। तो z का मान तो यही हो गया। अब यहाँ से इस दोनों में अब आइए, तो अब एक चीज़, अब अगर इस टाइप के सवाल हो जाए तो
तो आपको कुछ नहीं करना, 8 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए जिनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 8, और योगफल कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम सिखाते हैं, 8 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 गुना 8, दूसरा कितना होगा 2 गुना 4, ये न होगा, तीसरा तो नंबर होगा ही नहीं। क्या इस दोनों को गुना करिएगा तो ये तो आ रहा है, लेकिन क्या 1 और 8 का योगफल 6 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। और इनका देखिए तो x और y का देखिए तो यहाँ से x और y 4 2 6 आ रहा है ना, 4 दूना 8 हो रहा है ना, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इसका मान जब आप निकालिएगा तो दो तरीका से हो सकता है, तो x बराबर 2 होगा और y बराबर 4 हो सकता है। दूसरा x बराबर 4 होगा तो y बराबर कितना होगा 2 होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, आपको x और y दोनों का गुणनफल दिया और दोनों का योगफल दिया हुआ है ना। जब दो संख्या गुणनफल और योगफल दिया रहे तो गुणनफल को तोड़ लीजिए, दो फैक्टर में तोड़ना जिनका योग जो है इनके बराबर होना चाहिए, अर्थात 1 गुना 8 का योगफल नहीं होगा तो 2 गुना 4 का योगफल 6 पूरा सेटिस्फाइड हो रहा। दूसरा 4 दूना 8 हो रहा, गुणनफल आ रहा, तो पहली संख्या अगर हम 2 लेते हैं तो दूसरी संख्या 4 होगा, पहली संख्या अगर 4 लेंगे तो दूसरी संख्या 2 होगा। आ गया होगा समझ में, तो यहाँ से आपका तीनों मान क्या हो गया, निकल गया। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन है हम लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। अब इसका अगर कोटि देखेंगे तो ये 1 गुना 1 है और इनका भी कोटि क्या है 1 गुना 1, अर्थात ये दोनों क्या है आपस में आव्यूह बराबर है कि नहीं, दोनों आपस में यहाँ से क्या है बराबर है। चलिए देखते हैं अब इसको। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है, 9 दिया है, और x यहाँ देखिए y और z का मान कितना दिया है, 7 दिया है। तो क्या यहाँ पे अगर हम x प्लस वाई और z का मान देखिए कितना दिया है 7, तो यहाँ 7 रख देंगे तो यहाँ 9 होगा। तो यहाँ से अगर आप x निकालेंगे तो 9 माइनस 7 यानी कितना निकल गया, 2 निकल गया। चलिए अब दूसरा देखिए, अगर हम यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9 है ना, और यहाँ देखिए x और z है ना, x और z का मान कितना है 5 है, तो या इसमें x और z है, तो यहाँ अगर हम 5 प्लस y लिखेंगे तो बराबर कितना हो गया 9, तो यहाँ से y निकालेंगे कितना होगा 9 माइनस 5 कितना हो गया यानी 4, तो 4 2 6। अब बचा कौन सा, देखिए x प्लस वाई प्लस का मान निकल गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, तो x का मान कितना निकला 2 और y का मान निकला 4, तो z का मान ऑलरेडी निकल जाएगा यहाँ से। तो ये होगा कितना 4 2 6 प्लस z बराबर कितना 9, तो z बराबर कितना हो गया 9 माइनस 6 यानी कितना 3, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरफ से आप जो है क्वेश्चंस में बना सकते हैं और 1 नंबर फिक्स है, आपको आएगा ही आएगा। एक बार ज़रा गौर से देख लीजिए क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन आता है और ये जो क्वेश्चन है आपका ये एकदम क्वेश्चन बैंक का है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। चलिए एक चीज़ आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा, जो निम्नलिखित आव्यूह के योगफल ज्ञात करिए। तो योगफल कब संभव होता है, जब दो आव्यूह का योगफल कब होता है, जब दोनों का क्या होगा कोटि समान होगा, तब ना। देखिए इन दोनों का क्या है कोटि समान है, जब कोटि समान है तो योगफल निकालना हमको, कैसे निकालेंगे, चलिए इनको सॉल्व करते हैं हम। एक्सप्लेन पहला है कितना क्वेश्चन 2 3 4 5 6 8 4 9, इनको जोड़ना। देखिए जो प्रथम फर्स्ट आव्यूह है ना, ये जो है इनके साथ जुटेगा और ये इनके साथ जुटेगा और ये इनके साथ जुटेगा और ये इनके साथ जुटेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 2 प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ 4 प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस 8 हो जाएगा और यहाँ 5 प्लस 9 हो जाएगा। दो आव्यूह को जोड़ते हैं और 2 गुना 2 में है तो उसका रिजल्ट भी 2 गुना 2 आव्यूह में ही आता है। ठीक है, चलिए अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 6 2 कितना हो गया 8, 4 4 कितना हो गया 8, 3 8 11 और ये कितना होगा 9 5 14, ये हो गया आपका आंसर। क्या कोई दिक्कत। अब दूसरा आइए, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ क्या 2 4 3 माइनस 4 प्लस माइनस 1 6 माइनस 4 4। अब ये है,
अब इनको आपको जोड़ना था। जब इनको आप जोड़ेंगे तो हमने कहा जो फर्स्ट पंक्ति में जो फर्स्ट अवयव है वो फर्स्ट के साथ जुटेगा, तो हो जाएगा 2 + -1, फिर यहाँ होगा 4 + -4, फिर ये 3 क्या होगा, तो 3 + 6, और यहाँ होगा -4 + 4। तो ये फर्स्ट अवयव का जो है फर्स्ट एलिमेंट यानी अवयव सेकेंड अवयव के फर्स्ट के साथ जुटेगा, मतलब ये इनके साथ, ये इनके साथ, और ये इनके साथ, और ये इनके साथ जुटेगा। ठीक है, वो आपको देखने से भी पता चलेगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आंसर बनना शुरू हो जाएगा। देखिए 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बच गया। 4 में से 4 गया, 0 बचा। 6 3 कितना होगा, 9 हो गया। -4 + 4 हो गया 0। ये आपका हो गया आंसर। और ये किस में आया, 2 × 2 अवयव में, है ना, 2 × 2 अवयव में। वह फिर से देखिए, 2 और 1 को जोड़ें, फिर 4 और -4 को जोड़ें, फिर 3 और 6 को जोड़ें, फिर -4 और 4 को जोड़ें। ठीक है, ये इनके साथ जुड़ता है। आया समझ में? चलिए, अब जब आपको 3 अवयव का भी दे दे तो कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ना। सपोज दैट एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2